हेलो ट्रेडर्स, कैसा होगा अगर आपको मार्केट का रोड मैप पता हो। यानी टॉप पता हो, बॉटम पता हो और कब एक साइडवेज रेंज में रहेगा मार्केट, यानी नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है वो अगर आपको पता हो। करंटली अभी एंट्री लेना चाहिए या अवॉइड करें या वेट करें और कहाँ से लें। एज अ फ्रेशर भी डाउट्स रहता है, अगर आप एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में तो भी आपको ये पता होगा प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई निकालना मार्केट का इज अ टफ थिंग। ओके, मेरा टूल ये आपको क्या करके देगा, मार्केट का सप्लाई जोन कौन सा है, डिमांड जोन कौन सा है और नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है, यानी कब ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ये भी आपको ये टूल आपको बताएगा। प्लस ये जो जोन्स ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया भी आपको निकाल कर देता है। तो कंप्लीटली मैं इस टॉपिक पर आकर डायरेक्टली आपको बताता हूँ कैसे आज मैंने ट्रेडिंग प्लान आउट किया और कैसे इस गैप डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग मैंने कैसे इसमें रोल प्ले किया मेरे टूल ने। तो मैंने यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ किया है। ये देख रहे हैं 5 मिनट का ये टूल यहाँ पर अप्लाई है। हमारा टूल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, एक बार जोन्स ड्रॉ हो जाते हैं तो ये लेवल्स चेंजेस नहीं होते, ये आप देख सकते हैं। इट्स अ 3 मिनट बट स्पॉट पर है तो मिनिमम मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से यूज़ करता हूँ। अब आज निफ्टी का चार्ट यहाँ पर मॉर्निंग से ट्रेवल हुआ, सपोर्ट पर मार्केट में एक गैप डाउन ओपन हुआ और सपोर्ट पर प्ले हुआ। मैं कब एंट्री लूंगा, अगर ये इस लाइन के ऊपर रहता तो मैं एक ट्रेड प्लान आउट करता, अगर फर्स्ट कैंडल पर मुझे कंफर्मेशन मिलता 1 मिनट में भी। तो वहां से ये फॉल हुआ, कोई ट्रेड यहाँ तक अवॉइड, टोटली अवॉइड। यहाँ से एक बार ये जब इस रेंज में अबव हुआ, इस रेंज के अंदर गया, तो वहां से मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ से कुछ हो सकता है। यहाँ पर बाइंग करने के दो तीन कारण है, यहाँ से मैं बाइंग नहीं करूंगा, इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। बट जब इस रेंज में आया मार्केट तो मुझे लगा कि अब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या कह सकते हैं मार्केट में जो ट्रेंड अभी तक चल रहा था, बुलिश बियरिश ट्रेंड, ओके, यहाँ से वो ट्रेंड जो है वो खत्म हुआ। इसके दो कारण है, एक तो हमारा जो मूविंग एवरेज है इसके अबव ये आ चुका था, प्लस मेरा यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट एरिया था 25,405 का, ये इसने ब्रेक करके कैंडल क्लोज दिया और सक्सेसफुल नेक्स्ट कैंडल भी अबव ही बनाया। सो मैं यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग था, मैं ट्रेड यहाँ से भी प्लान आउट कर सकता था। वाई, यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही माइनर आता, जस्ट इस लाइन के बिलो। ओके, तो एंट्री बनती यहाँ कहीं ये एसएल, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रॉपर और प्रोफेशनल एंट्री जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी, इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन एरिया। जैसे ही ये जोन हमारा ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। या यहाँ से आप देखें ये एक एंट्री बनी परफेक्ट, यहाँ से भी आप 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर देखें ये एंट्री एक बनती हुई और आपका स्टॉप लॉस कहीं से भी आप यहाँ से कर रहे हो, यहाँ से बाई, आपका एसएल क्या होगा, इज योर स्टॉप लॉस, दिस लाइन इज योर एसएल। ओके, एंड व्हाट्स योर टारगेट, दिस द टारगेट। अब ये तो रहा स्पॉट प्राइस। अब हम तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो अब ऑप्शन चार्ट हम लगाकर देखते हैं। ये वन साइडेड रैली देखो, आप पूरा सपोर्ट लेते हुए हमारे इस लाइन का और यहाँ तक ये पहुंचा, जोन ब्रेकआउट हो गया है तो अब सीधा है नेक्स्ट जोन आने वाला, उसका टारगेट होता है, दिस द ट्रेड। अब मैं चलता हूं डायरेक्टली, कॉल चार्ट भी देखेंगे, पुट चार्ट भी देखेंगे। ये स्पॉट का हमने एनालिसिस कर लिया 1 डे टाइम फ्रेम पर, दिस द कॉल ऑप्शन। अब मैं आपको कॉल ऑप्शन बताता हूं। यहाँ पर ये देखें कौन सा प्रीमियम है, 11 जून 450 का देख लें, 400, ये जब एट द मनी था, यहाँ पर जब ये चल रहा था एट द मनी, तो ये मैंने इसमें लगा रखा था। अब ये रहा जो मैं बात कर रहा था, कॉल ऑप्शन मैंने देखा इसमें दो प्रोबेबिलिटी यहीं से बन रही थी ट्रेड। वाई, यहाँ से ईएमए के अबव भी था और यहाँ पर मेरा सपोर्ट एरिया भी था। तो अगर अग्रेसिव बायर हैं और आपको एक्सपीरियंस से प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई पर कैसे काम प्रोफेशनली किया जा सकता है, और अगर मेरा टूल आप विथ इन 2-3 ईयर से यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा यहाँ पर क्या करना है। तो अभी एंट्री आपका परफेक्ट बनेगा कब, जब ये जोन को ब्रेकआउट करेगा यहाँ से। ये नो ट्रेडिंग जोन है, दिस द साइडवेज रेंज, हो सकता है ये रेंज यहाँ पर आप एंट्री तो कर लिया, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है इसी रेंज में रहे फुल डे। ओके, तो दो कंडीशन है, हेड और टेल दोनों बनती है। अब यहाँ पर एक विन विन कंडीशन क्या होती है, जब सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है 3-5 मिनट्स में, जैसे ये हुआ,
तो ये मेरा एक परफेक्ट एंट्री है। व्हाट्स माय स्टॉप लॉस? बिलो द लाइन। और मैं स्टॉप लॉस अगर और माइनर करूँ तो मैं ईएमए के भी अबव है। यहाँ पर मेरी सारी कंडीशन फुलफिल करता है ये। ओके, ईएमए के अबव है, सपोर्ट एरिया के अबव है मेरा, तो मेरा एक परफेक्ट एंट्री यहाँ से बनता है। व्हाट्स माय स्टॉप लॉस? प्रीवियस, ये इस लाइन के नीचे भी मैं लगा सकता हूँ ईएमए के। और प्रोफेशनली अगर आपको देखना है तो दिस इज योर एसएल एंड दिस इज योर टारगेट नेक्स्ट जोन। जैसे ही वो लगभग ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव करता है वहीं से उसको रिजेक्शन मिलता है, यानी ये देखें। आफ्टर दैट 400 पर कॉल ऑप्शन पर परफेक्टली प्लान आउट होता है। यहाँ पर जैसे ही टच करता है मुझे क्लियर था, और यहीं पर इसी टाइम पर निफ्टी ने भी उसका मूव दे दिया था, ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो अब यहाँ पर निफ्टी भी इस जोन के अगर अबव 5 मिनट क्लोज करता तो दिस द टारगेट, दिस द स्टॉप लॉस, ये एसएल यहाँ आ जाता। तो इस तरीके से फिर होता। बट आफ्टर दैट अब मैं एक पुट का भी चार्ट लगा कर रखा था। ये रहा 25,550। ओके, दिस माय पुट ऑप्शन चार्ट। अराउंड दिस ये यहाँ से फॉल होता है, और जब उस समय मुझे ये नजर आता है यहाँ पर। ओके, आई एम वेट, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है। ओके, 3 मिनट पर ये नो ट्रेडिंग जोन पर देखो कितना रिस्पेक्ट किया हमारे लेवल्स का। तो दिस द पावर ऑफ अवर टूल। ये बिल्कुल ना डाउन साइड इसने मूव दिया ना इतना। अब ये कितनी कैंडल्स पर रिजेक्शन मिला देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 8 to 9 कैंडल। ओके, मतलब आप ये देखें कि लगभग 30 मिनट्स तक हमारी इस रेंज में ट्रेवल किया ये पुट ऑप्शन। अब वी आर अ बायर, हम एक बाइंग पोजीशन कब बनाएंगे? ओके, सो उसके लिए हम प्लान आउट करते हैं। जैसे ही ये कैंडल एक प्लान आउट हुआ, मैं जूम करता हूँ और ये मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ 1 वीक कहाँ। ओके, दिस द 1 वीक रोड मैप। वाई 1 वीक? 1 डे के अबव हो चुका था मार्केट, तो मैंने उसके लिए 1 वीक यहाँ से लगा रखा था। ओके, तो यहाँ पर देखें जैसे ही आया ये कैंडल बना, इस जोन के अबव बॉडी एक क्लोज हुआ ना, अंदर है और ऑलमोस्ट इस लाइन के बाहर है। बट आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड। हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे भी आ जाए। ओके, बट जैसे ही ये इधर या तो लो क्रॉस करेगा इस कैंडल का या तो हाई, उस साइड हम बनेंगे। बट वी आर अ बायर। बाइंग में कब करूंगा? जैसे ही इस जोन के इस लाइन को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर मेरा ट्रेड का एंट्री हुआ एग्जैक्ट देयर 93 रुपीज का। बिकॉज टू कंडीशन आर देयर। ईएमए का भी इसने सपोर्ट ले लिया, मेरा एक ईएमए के अंदर आ चुका है मार्केट। ओके, और आफ्टर दैट मेरा स्टॉप लॉस जो है काफी माइनर यहाँ से मिल रहा था। स्टॉप लॉस भी आप देखें, ट्रेड का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? एसएल आपको हमेशा बहुत मिनिमम मिलेंगे। ये मेरा लाइन है, इससे 2 पॉइंट नीचे मेरा एसएल है, मतलब आप 10 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड में इंटर लेंगे। इज माई स्टॉप लॉस, ये मुझे एसएल मिल गया। और मुझे एक और रीजन रहता चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि मैं ट्रेड में एंट्री क्यों ले रहा हूँ, मेरा सेटअप क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियर डायरेक्शन मुझे मिला, एंट्री स्टॉप लॉस पता चला, टारगेट भी मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ। दैट्स वाई मैं इस ट्रेड में एंट्री हुआ। और आफ्टर दैट ये पूरा लिक्विडिटी स्वाइप एरिया को टच करते हुए यहाँ तक ये टच हुआ। बट यहाँ कहीं भी आपको रिजेक्शन मिले तो आपने जो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप यहाँ पर लगाकर छोड़ दे। और जैसे ही ये अर्निंग इतना भी पॉइंट अगर कवर अप हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस को आपको ट्रेलिंग करना है इस एरिया में। अब बाइंग हुआ, आफ्टर दैट ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन अगेन आ गया। अब बाइंग में इसके अबव तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, इसके ऊपर जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट व्हेन प्राइस कम्स एट माय जोन्स, एट माय एरिया, एट माय लेवल्स, सो आई एम रेडी टू गो, आई एम फुली इंटरेस्टेड। ओके, यहाँ पर अगेन एंट्री बनती है, अगेन स्टॉप लॉस मिलता है, दिस माय अगेन टारगेट। तो इस तरीके से अगेन दो ट्रेड्स यहाँ पर और एक ट्रेड कॉल साइड एक परफेक्ट एंट्री के साथ मिला। तो इस तरीके से ओवरऑल मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और इस चार्ट्स के बेसिस पर, इस इंडिकेटर, इस टूल के बेसिस पर ट्रेडिंग मुझे सिंपल हो जाता है। इस तरीके से ट्रेडिंग इजी सिंपल आप कर सकते हैं। ये टोटली टेक्निकल टूल है, कंप्लीट टेक्निकल टूल है। क्यों ट्रेड कर रहे हैं, कब अवॉइड करना है, एवरीथिंग इज देयर। आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप फ्रेश, आप एक्सपीरियंस है, आप प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई को खुद ही अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये टूल आपके लिए है। आप इसका यूज करके ट्रेडिंग में परफेक्शन ला सकते हैं। इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप। इसके हेल्प से आप ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप समझ गए होंगे ये कैसे काम करता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।